हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज संडे है और आज मम्मी पापा वापस इंडिया जा रहे हैं एंड लाइफ बहुत हेक्टिक होने वाली है उसके बाद। एंड मैं अब भी सो के उठी हूँ क्योंकि रात में बेबी ने सोने नहीं दिया। अभी हो रहे हैं 12:30 और शाम को 5 बजे मम्मी पापा निकलेंगे। लाइफ बहुत टफ होने वाली है इसके बाद। अब पहले सिर्फ ये था कि मुझे बेबी को देखना होता था और कुछ भी नहीं करना होता था। और बेबी में भी मतलब मुझे अगर कुछ करना, मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे फ्रेश होना है, मतलब मुझे नहाने जाना है, कुछ भी है, कोई भी काम मुझे अपना करना होता था, तो मम्मी पापा थे जो जिनके पास मैं बेबी को छोड़ देती थी एंड मैं अपना काम कर लेती थी। अब उसको खुद मतलब राजू सुबह ऑफिस चला जाएगा तो फिर उसके बाद से मुझे उसको कहाँ नहीं सोएगी और मुझे अपना ज़रूरी काम करना होगा, मुझे वॉशरूम ही जाना है। पता नहीं मैं सब कैसे संभालने वाली हूँ। और एक और प्रॉब्लम ये है कि वो जब रोती है ना तो चुप वो सिर्फ मुझसे होती है। तो रोते समय तो वो किसी को भी नहीं देखती, मतलब वो सिर्फ चुप मुझसे ही होगी। पता नहीं मैं कैसे करने वाली हूँ सब कुछ, पर या तो मैं अभी सो के उठी हूँ, तो चलो फ्रेश हो लेते हैं फिर बात करते हैं। ये हाल है उनका भी। मम्मी पापा तैयार है जाने के लिए। सब लोग ऐसे शांति से बैठे हुए चुपचाप। घर की हालत तो ऐसे हो रही है जैसे तो चल तू घर चलो चलो ये हमार बाबू तारा खातिर एथी लगी कि बाबू हमार कैसा रखत कोई में हमार चला बरावली चलू बरोली चल चला घर है चलो हमनी के जाता नहीं सन बाबू रोई मत बदमाशी मत करी हो। बाबू की मैया भी आ रही है प्रणाम करने। बस जा मम्मी मोजा पहन ले। मम्मी का पर्स कहाँ है? मम्मी का पर्स पूछ रही थी। दादू दादी जा रहे हैं। दादू दादी आप लोग आगे आगे चलिए, मैं पीछे से बरौली आ रही हूँ ना। 4 महीना, कितना महीना बाकी रह गया भाई? 4 महीना है ना? पूरा 4 महीना लगेगा। 23-24 हाँ 23-24 फरवरी तक निकलेंगे ना। हाँ मेरा छुट्टी तो 1 महीना ऐसा निकला जल्दी, 1 महीना निकल गया छुट्टी में। कर लीजिए जिस तरह आपको सही लगे, जैसे आराम से आपको हो जाए। भाई भाई एथी के ऊपर करो, भाई उठाओ। हाँ हाँ ऐसे करो बस। पापा का ये टॉन्ट था आपको। हमरा के कहले कि इनका ठंडा ना लगे, इनका ज्वर ना, इनका चलो खोलो खोलो। रुकिए मम्मी रुकिए, पकड़ो इसको मत पकड़ो। बोले के चाहत ले कुछ बाबू हमार सोना मोना ले, सोना मोना हमार हई दे, सोना मोना धन हमार हऊ। अरे हमार बाबू रहे हम उठा लेते हैं, रोज तो बहुत भारी बा। बाय मम्मी, ध्यान रखिएगा। तो मम्मी पापा जा चुके हैं, अभी अभी जस्ट निकले हैं। एंड यार ये मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है। तो मम्मी पापा जा चुके हैं, अभी अभी जस्ट निकले हैं। एंड मैं सुबह से कर रही हूँ कि मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, और ये मुझे नहाने नहीं दे रही है। मेरा शरीर मतलब मुझे छोड़ ही नहीं रही है। और मैं सुबह से कर रही हूँ कि मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, और ये मुझे नहाने नहीं दे रही है, मुझे जाने नहीं दे रही है। इसको सोना मेरी गोद में ही है, चुप मुझसे ही होना है।
और ऑफ कोर्स गाय तो मैं इसकी हूँ ही, सो मुझे टाइम टू टाइम इसके लिए प्रेजेंट रहना पड़ रहा है। यार घर बहुत अभी से मुझे सुना लगने लगा है, और अभी देखो रात बीतेगी, कल जब मैं अकेली रहूँगी तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा कि मैं बहुत मिस करने वाली हूँ मम्मी पापा को। क्योंकि मम्मी बीच बीच में, मैं अकेले रूम में रहती भी थी ना, तो मम्मी बीच बीच में आती रहती थी एंड पूछती रहती थी सोई है क्या, तुम सोई हो क्या, मतलब खाना खा ली क्या, खाना खा लो, कुछ खाओगी, ऐसे करके। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मम्मी पापा को। अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, सुबह से सोचते सोचते कि नहाना है। अभी बस मैं नहा के आई हूँ। यार मम्मी पापा जब गए घर से तो उसके बाद नहाऊंगी, सो जाएगी तो, पर उनके जाते ही वो इतना रोई है, कम से कम 15-20 मिनट्स वो लगातार रोती रही है। एंड उसके रोते रोते ना उसके ने ऐसे लिप्स बिल्कुल ऐसे शेक करने लगे थे, हैंड्स ऐसे शेक करने लगे, पूरा मुंह उसका रेड हो गया था। एंड शी वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग। मुझे समझ नहीं आता मैं उसको कैसे काम डाउन करूँ, क्योंकि जिस पोजीशन में उसको पसंद है कि मैं उसको पकड़ती हूँ, उसको उस पोजीशन में भी वो रो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था मुझे। बट बहुत मुश्किल से वो चुप हुई। देन वो थोड़ी देर सोई एंड वो फिर 5 मिनट बाद फिर से उठ गई। तो मैं नहीं नहा पाई, फिर मैं वेट करने लगी राजीव आ जाए, फिर उसके बाद से मैं नहाने जाऊँगी। उसके बाद वो आया है, फिर वो बैठा है उसके पास, फिर मैं नहाने गई हूँ। एक बात और मुझे जाननी है कि मैं आजकल वीडियोस में ढंग से बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ उसके साथ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, 5 से 10 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कुछ करके और कुछ वीडियो बना के कुछ डालूँ शॉर्ट्स में। 5 मिनट भी टाइम मिलता है ना, तो मुझे लगता है चलो ठीक है, अब मैं जैसे ही प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है मैं ऐसे से कर लेती हूँ, तो इतने में तो उठ जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मुझे एक बात बताओ, वो कौन लोग होते हैं जो पहले सब्सक्राइब करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं? कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जितने लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। 3-4 दिनों में मुझे लगता है कि मैंने 40-45 सब्सक्राइबर्स वो लॉस्ट किया है। एंड मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन होते हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर वो वापस आके अनसब्सक्राइब करते हैं। यार सब्सक्राइब कर दे तो मैं तुम्हारे यूट्यूब पे कहीं किसी कोने में पड़े रहूँगे ना, वापस आके अनसब्सक्राइब क्यों करना है? नहीं देखना तुम्हें मेरे वीडियो तो छोड़ दो ना यार, स्किप कर दिया करो, पर अनसब्सक्राइब क्यों करना है? अगर तुम्हें मेरी वीडियो नहीं देखनी है ना तो स्किप कर दिया करो, अनसब्सक्राइब क्यों करना है? मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं जैसे ही मैं ऐसे रिफ्रेश करती हूँ यूट्यूब स्टूडियो पे, जैसे देखती हूँ लो 1 सब्सक्राइबर कल बढ़ा नहीं था कि आज 5 ने अनसब्सक्राइब कर दिया। अगर आप लोग वो सब्सक्राइबर हो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया है, भाई क्या दिक्कत है? मैं आप सब्सक्राइब करके रखो ना, मैं किसी कोने में पड़ी हूँ, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। आप अगर मेरी वीडियोस नहीं देखोगे, स्किप कर दोगे, तो आपके शॉर्ट्स फीड में भी नहीं आएंगे मेरे वीडियोस शायद। पर अगर आ गए तो उसको स्किप कर दो ना यार, नहीं देखना तो, पर अनसब्सक्राइब क्यों? मतलब पहले तो मेरा ऐसा था ना कि जब मेरे पास जॉब थी एंड सब कुछ था, पहले ऐसा होता था, पहले मतलब कोई सब्सक्राइबर कोई सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहा है, तो मेरे लिए पहले ऐसा होता था कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब ऐसा है कि घंटा सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बाद मैं ओवरथिंक करती हूँ। घंटे पर मैं ऐसे रहती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैं ओवरथिंक करती हूँ। उसके बाद मुझे मतलब पहले जब मैं ऑफिस के काम में बिजी रहती थी तो मुझे पता होता था कि मैं पहले ध्यान नहीं देती थी यूट्यूब पे, तो कोई सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहा है सब्सक्राइब करके, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। पर यार अब जब कोई मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करता है, या फिर मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो पहले जब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते थे, या फिर कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता था, या पहले जब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते थे, या फिर मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे, या फिर किसी ने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था पहले मुझे, क्योंकि मुझे पता था मैं बिज़ी रहती हूँ ऑफिस के काम में एंड फिर घर पे, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं यूट्यूब पे दूँ। पर जब से मैं सिक लीव पे थी, जब से मैंने मई से शुरू किया वापस से यूट्यूब पे पूरा डेली काम करना, तो पहले मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था, और अब सिर्फ मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद से उस घंटे के बाद 1 घंटे के बाद सेम मेरे दिमाग में ऐसे हलचल सी होती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्यों सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या डालूँ? क्योंकि और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी चल रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ बेबी को लेकर के,
तो मुझे 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है कि ढंग से कि मैं ना कुछ 5 मिनट में कोई वीडियो वैसे भी नहीं बना सकता है। पर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, जब तक एक वो नैप ले रही है तब तक मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर दूसरे नैप में मैं कुछ करूँगी। पर इतने का भी टाइम नहीं मिलता। पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली कंसिस्टेंट रहूँ, वीडियोज़ डालूँ। यार प्लीज़ अनसब्सक्राइब तो मत करो यार, एक सब्सक्राइबर तो ऐसे ही नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, और जो सब्सक्राइबर है वो भी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। यार क्या हो रहा है यार मेरे साथ? प्लीज़ यार, अगर देख रहे हो तो मत करो यार, करके अगर अनसब्सक्राइब कर दे तो वापस से सब्सक्राइब कर दो। मॉर्निंग एवरीवन, आज है डे 2 और कल मम्मी पापा गए हैं, तो बस सुबह के 8 बज रहे हैं, वो सो रही है। जब तक बेबी सो रही है तब तक मैंने सोचा मैं अपना खाना बना लेती हूँ ताकि मैं बाद में कभी भी खा लूँ। तो बस चलिए खाना बनाते हैं। कल का दिन बहुत ही टफ निकला मेरा, क्योंकि एक तो मम्मी पापा भी गए हैं कल, और दूसरा कल बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड उसके अलावा उसने 2 बार कल दूध पी करके और 2 बार वॉमिट किए, पूरा दूध निकाल दिया है। तो थोड़ी टेंशन हो रही थी, बट अभी ठीक है, अभी वो सो रही है। तब तक मैंने सोचा कि मैं फटाफट से बना लेती हूँ कुछ। मैं कुछ ऐसा कुछ बना नहीं रही हूँ, मैं तहरी बना रही हूँ, वो क्या कहते हैं, वेज पुलाव तहरी, वो सारी सब्जियाँ और चावल डाल के बस सीटी लगवा दिया, बस वही कर रही हूँ। जल्दी फटाफट से हो जाएगा, फिर वो कभी भी उठ सकती है। उसकी नींद, उसके जो नैप्स होते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो 5 मिनट से लेकर के 4 आवर्स तक हो सकते हैं। पर ज़्यादातर उसके नैप्स ऐसे छोटे से होते हैं, 5 से 10 मिनट, फिर वापस उठती है, फिर सोती है, और फिर उसको सुलाने में 15 मिनट लगता है। ओह, प्याज का वो लग रहा है। उसको सुलाने में 15-20 मिनट लगता है, फिर उसके ऐसे 5-10 मिनट सोती है, फिर उठ जाती है। तो ईजी काम को भी कैसे हेक्टिक बनाया जा सकता है, ये मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो मैंने खाना खा लिया, मैंने खाने में तहरी बनाई थी एकदम शॉर्टकट। तो अभी उस खाना खाने से पहले ये उठ गई थी, तो मैंने इसको वापस से फीड कराया बेबी को, एंड अभी ये वापस सो रही है। जब तक ये सो रही है ना तब तक मेरे पास बहुत हज़ारों काम है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर मैं वापस इसको फीड करा के जब ये सोएगी तो साथ में सोऊंगी। मेरे घर की हालत देखिए, ऐसी हो रखी है हालत पूरे घर की अभी। तो बस मैं सोच रही हूँ बस थोड़ा सा इन सब जगहों को थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, सोफ़ा को थोड़ा साफ़ कर दूँ, एंड देन फिर मैं भी थोड़ा आराम करूँगी। ओह गॉड, मैंने सोचा था कि मैं डे 2 का भी कुछ रिकॉर्ड करूँगी, जो भी करूँगी वो रिकॉर्ड करूँगी, बट मैं कुछ कर नहीं पाई, सिर्फ खाना बनाई, वो भी तहरी भी शॉर्टकट में। आज पूरे दिन लेफ़्ट राइट की हूँ उसको उठा करके बेबी को, क्योंकि वो बिल्कुल सो नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा फजी हो रही है वो कल से ही, क्रैंकी सी। तो और ऊपर से उसने वॉमिट भी कर दिया वापस से, तो उसको पूरे दिन लेके मैं सुलाने की कोशिश की हूँ, फीड की हूँ, बस यही किया। और मैंने सोचा मैं उसके साथ सोऊंगी, वो बस 5 मिनट की वो नैप ले रही है, वापस उठ जा रही है और वापस से क्रैंकी हो जा रही है। अभी मैं उसको सुला के आई हूँ, शाम के 4:30 हो रहे हैं, अभी जाके थोड़ा सोई, मुझे लग रहा है गहरी नींद में है। मैं बहुत ही भारी इंतज़ाम करके आई हूँ उसके आसपास ताकि वो उठे ना। देखते हैं, वैसे उसको गोद में वो सो रही है, गोद में लगभग वो आधे घंटे से सो रही थी मेरे, फिर मेरे पूरे शोल्डर में पेन होने लगा बैठे बैठे। तो बस मैं उसको सुला के आई हूँ बहुत ही भारी इंतज़ाम के साथ। तो आई होप कि वो सो रही हो और थोड़ा लंबा सो जाए, अभी 1-1.5 घंटे सो जाए, थोड़ा नैप ले ले ताकि उसकी क्रैंकीनेस ख़त्म हो जाए। लेट्स सी, राजीव भी ऑफिस से निकल गया, तो बस वो आ ही जाएगा 5-5:30 तक। कुछ किया नहीं मैंने आज, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, तो मैं सोच रही हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर देती हूँ। हैट्स ऑफ टू द सिंगल मॉम, बिना किसी की हेल्प के जब वो अपने बेबी को संभालते, आई गॉड नोज कैसे। मैं दिन भर अब अकेली ही उसको संभाल रही हूँ, बट मुझे ये होप रहती है कि शाम को राजीव आएगा तो हेल्प हो जाएगी। पर जो सिंगल मॉम है उनके पास तो क्या होप होती है, उनको शाम को, सुबह, दोपहर, हर वक्त उनको खुद ही संभालना है सब कुछ, और बाहर का भी, घर का, सबका सारा काम करना है। ओह गॉड, हम लोग पूछते रहे माँ बाप से, हमारे लिए क्या किया है तुमने, पैदा ही तो किया है। ओह गॉड, मुझे जवाब अब मिल रहा है कि सिर्फ पैदा नहीं किया है, कितने मुश्किलों से पाला है ना। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। एनीवे, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शो योर लव ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत करना। Just kidding. No, not kidding.
अनसब्सक्राइब मत करना। टेक केयर।